जी हाँ, आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी आप सबों के बीच साझा करने आए हैं जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजी शासकों के पसीना छुड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सेना को हार का सामना भी करना पड़ा था। आरा जिले के जगदीशपुर में मां पंचरत्न के कोख में पैदा हुआ पराक्रमी योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह। 13 नवंबर 1977 का वो दिन था जब किलकारियां मां पंचरत्न के घर में गूंजी तो पूरे राजभवन में खुशियों का माहौल था। आपको बताते चले कि आजकल के बच्चे टीवी, ऑनलाइन गेम और कई एक तरह के सोशल साइट में बिजी हैं, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह जब बच्चा थे उस समय इनका बस एक ही दो शौक था, एक घुड़सवारी करना और दूसरा तलवारबाजी। और इतना ही नहीं, बचपन से ही वो अंग्रेजी शासकों के घोर विरोधी थे। उस समय देश में अंग्रेजी शासन था, देश गुलाम हुआ करता था, तरह तरह के प्रताड़ना याचना अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था। इस पे वो बेहद निंदा बचपन से ही जताते थे। जिस उम्र में लोग खुद से पानी भी नहीं पीते, 2 कदम चल भी नहीं पाते, उस उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को घुटने के बल ला दिए थे। और इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अंग्रेजी शासकों को इंग्लैंड से मदद मांगना पड़ा था, यानी सैन्य बुलाना पड़ा था। ये चीजें सबको उस दौर में पता था। ना बाबू वीर कुंवर सिंह के पास उतना सैन्य ताकत थी, ना उतना तोप तलवारें थी, इनके पास था साहस, शौर्य और प्रताप। उसी देश के प्रति अमिट प्रेम ने बाबू वीर कुंवर सिंह को और मजबूत बनाया। आपको बताते चले कि उस दौर में इनका पराक्रमी लड़ाई और दृढ़ता और निष्ठा से जिस प्रकार से लगातार भारी पड़ रहे थे अंग्रेजों पे, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने एक चाल खेला और भारत के राजाओं को ही अपने टीम में शामिल कर लिया ताकि बाबू वीर कुंवर सिंह के वेद को अच्छी और पूरी तरीके से जान सके। हमारे देश का एक हमेशा से एक दुर्भाग्य रहा है, जयचंदों की कमी ना उस दौर में थी और ना जयचंदों की कमी आज है। जो भी देश के प्रति निष्ठा प्रेम भाव से लगे रहते हैं उन्हें जयचंद कहीं न कहीं मिलकर कमजोर जरूर करते हैं, जैसे उस दौर में बाबू वीर कुंवर सिंह को कमजोर किया गया था। जयचंदों के मदद से बाबू वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा एक नदी के तट पे घेर लिया जाता है। वहां पे बहुत कम साथियों के साथ मौजूद रहते हैं वो, और जैसे ही जानकारी अंग्रेजी शासकों को मिलता है कि वहां पे कुंवर साहब आए हुए हैं, गोलियों से प्रहार कर देता है। उनकी एक गोली जाकर सीधा दाएं हाथ पे जा लगता है। जितना तेजी से गोली लगता है उतना ही तेजी से उनके बाजू से धारा प्रवाह खून का नली बह रहा होता है। उसी तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि जहर जितना जल्द से जल्द बॉडी में फैल ना जाए, उन्होंने औ देखा ना तो चमचमाती तलवार को निकाला और अपने हाथ को ही काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिए। और हाँ, भुजा कटने के बाद भी डटकर मुकाबला अंग्रेजों से लगातार लड़ाई वो लड़ रहे थे। अपने मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के 3 दिन के बाद वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार एक महान देश का योद्धा अपने प्रकर्म से तमाम देशवासियों को देश के प्रति अमिट प्रेम की कहानियों को युगों युगांतर तक अमर कर देता है। ऐसी तमाम वीर योद्धाओं की कहानियां हैं जो अपने बच्चों को, अपने नए जनरेशन के लोगों को अवश्य सुनाना चाहिए। कैसे हमारे देश के वीर पुरुष अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे और सफल होते थे, भले जयचंदों की वजह से नुकसान का सामना करना पड़े। विशेषकर ऐसे वीर योद्धा को सत सत नमन। जय हिंद।